हेलो एवरीवन, हम लोग आज न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आपकी बुक पे, चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, इसको शुरू करने से पहले बच्चे हम पहले ना अपना जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ये आइडेंटिटीज तो आप सबको पता ही है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं जब हम टर्म्स को जिसमें हमारे पास कांस्टेंट अलॉन्ग विद वेरिएबल्स होते हैं उनको प्लस माइनस ऐसे सिंबल्स लगा के कंबाइन करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल में होता क्या है, सबसे पहले तो डिपेंड करता है, मैं आपको एक एक्सप्रेशन बताती हूँ, उससे पहले आप लोग ये चीज़ कंफर्म करो कि ये चीज़ क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर कोई भी मान लो मैं एक्सप्रेशन ले रही हूँ लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें जो ये x वाली टर्म्स होती है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगी इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगी इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। इन वेरिएबल्स के साथ जो टर्म्स लगी होती हैं, मैं सिंपल सी एक एग्जांपल लिख दूं लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये मेरी एक सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे x वेरी कर रहा है लेकिन 2 फिक्स रहेगा, 3 फिक्स रहेगा, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होती, तो इनको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और ये जो x वाली टर्म्स होती है इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल में हमारे पास होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। जैसे हमने ये आइडेंटिटी देखी, यहाँ पे एक x है एक y है, तो कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए, तो ये होएगा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल में क्या चीज़ है बच्चे, देखिए 1 वेरिएबल में हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होएगा, चाहे वो x हो जाए या y हो जाए या z हो जाए, ठीक है। उसमें हम लोग जो है वो पॉलिनोमियल बुलाते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, मान लो मैं ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ ना, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, जो इनकी पावर होती है ना 3, 2, 1, ये होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। पावर जो इनकी होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, अगर इनकी पावर होल नंबर नहीं है तो वो जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होता। पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, जो भी वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट, ठीक है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो भी वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर तो वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रही है, लाइक इसकी पावर 1/2 है, या फिर -1 आ रही है, ना तो 1/2 होल नंबर है या ना -1 होल नंबर है, तो ऐसे वाली जो टर्म्स होती हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स की, ठीक है। तो ये जैसे हमने ये एग्जांपल कंसीडर की थी ना, अब इसमें टर्म्स दी हुई हैं, जैसे एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये, तीसरी ये और चौथी ये टर्म, सबको हमने प्लस या माइनस ऐसे सिंबल्स को ऐड करके एक एक्सप्रेशन बनाया, तो ये हमारे पास आ जाती है टर्म्स। टर्म्स के आगे बच्चे हमारे पास आते हैं कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल हम कंसीडर करते हैं जिस पावर का, मान लो मैंने कहा कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो x क्यूब के साथ जो लगा हुआ वो उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अब देखो जैसे यही एग्जांपल में इन्होंने माइनस की फॉर्म में लिखा हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछा हुआ है, x क्यूब के साथ क्या लगा -1, x स्क्वायर के साथ क्या लगा 4, x के साथ क्या 7, और ये जिसके ऊपर x की कोई पावर नहीं, हम इसकी x की पावर 0 लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, 3, 2, 1 एंड 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी पावर 0 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है, वैसे बेसिकली हम लिखते नहीं है क्योंकि
अंडरस्टूड है कि 1 के बाद 0 होएगा, 0 की वैल्यू तो 1 होती है। ऐसा टर्म जिसके साथ x नहीं लिखा होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें बच्चे हमारे पास x की वैल्यू ही 0 हो, वो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। लाइक 2, इसमें 2 है, इसमें देखो तो 7 है, ठीक है ना, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आगे बच्चे हम करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होती है ना बेटा, एक तो हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है। एक हम करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, दूसरा हम जो करते हैं वो करते हैं डिग्री के बेसिस, क्योंकि उसकी पावर कितनी है ना, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो वो होती है बाइनोमियल, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो वो हमारे पास क्या होती है ट्राइनोमियल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिग्री का कॉन्सेप्ट। डिग्री का कॉन्सेप्ट करने से पहले आप लोग ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। बाइनोमियल की मैंने अभी बात की थी कि बाइनोमियल क्या था, बाय का मीन्स होता है 2, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो 2, तो उस टाइप की पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। लाइक जो एग्जांपल्स दी हुई हैं x+1 x²x, कितनी टर्म्स हैं, ये टर्म 1 और 1, 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, ठीक है। और अगर 3 हो, लाइक ये एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, इसमें क्या है x² पाई 3 टर्म्स दी हुई है ना बच्चे। इसमें भी देखो एक u है, एक u², एक -2 है, 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है ट्राइनोमियल, ठीक है। अब आगे डेफिनेशन आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं है बेटा, जो भी आपके पास जो दिया हुआ है ना एक्सप्रेशन, उसमें जो हाईएस्ट पावर है ना वेरिएबल की, वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। हाईएस्ट पावर को हमने कंसीडर करना, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें 6 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 6। अगर ये वाला देखें, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर, सबसे पहले तो वेरिएबल पता होना चाहिए, जो x y z होते हैं वो हमारे वेरिएबल। अब उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री हो जाएगी, और डिग्री के भी हाफ पे बेटा हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। अगर तो इसकी डिग्री 1 है, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना 4x + 5, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। अगर हम ऐसा एक्सप्रेशन उठाते हैं ये वाला, ठीक है, इसमें डिग्री क्या है 2, तो इसको बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था, ये क्या है मेरे पास, सॉरी ये वाला x की पावर 2 है, एक x है और एक सिंपल है, तो इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हुई ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, कौन सी पॉलिनोमियल है, ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर 3 हो जाए, ठीक है, अगर हमारे पास डिग्री 3 हो जाए तो उसको बोलते क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हम ऐसे करके हम n तक भी लिख सकते हैं। n तक लिखने का सिंपल, x की वैल्यू 1 रख लो आप, लाइक आपने रख ली x⁻n ले लिया, ये वैसे कोई टर्म ली हुई है ना, an करके रिप्रेजेंट किए, आप a1 a2 a3 करके लिख लो, क्योंकि वो रिवर्स में लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। x⁻n, फिर एक पावर कम होती जाएगी ना, जैसे 3 2 1 ऐसे ऐसे 1 की पावर कम हो गई, लास्ट में 1, उसके बाद नॉट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब कंडीशन क्या है, एक चीज और नोट करने वाली है, उन्होंने बोला हुआ है व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। अब बेटा जीरो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझो। पहले देखो, हमने बोला कोई भी जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है ना, ये देखो कोई भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे इस इक्वेशन में देखो ये मेरे पास c है, ये मेरे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ x की पावर 0 हो वो जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और अगर मैं इस इक्वेशन में a को 0 कर दूं, जस्ट थिंक अबाउट दिस, ठीक है, अगर मैं a को 0 कर देती तो मेरे पास क्या आएगा, 0 × x² + bx + c।
जीरो इंटू समथिंग इज व्हाट, जीरो तो देखा जाए तो ये यही रह गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर x की पावर 4 हो तब भी ये वही रहेगा, x की पावर 5 हो तब भी ये ऐसी रहेगी। तो जीरो की डिग्री क्यों डिफाइन नहीं होती, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, ठीक है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। दैट्स वाई जो जीरो पॉलिनोमियल है ना हमारे पास, उसकी जो पावर है वो डिफाइन ही नहीं होती। अब बच्चे हम लोग करते हैं डिग्री का एग्जाम्पल, एक करते हैं कि डिग्री फाइंड कैसे करनी है। अब देखिए आपकी बुक पे पेज नंबर 30 पे ये एग्जाम्पल दी हुई है। इसमें बोला हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या चीज है, हाईएस्ट पावर। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 5, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, ये 2 दिया हुआ है बेटा, और लिटिल बिट मिस प्रिंटिंग इज देयर, इट अपीयर्स टू बी 8। तो हाईएस्ट पावर हम 8 इमेजिन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक्स की पावर क्या लगाते हैं 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0। आप सिंपल भी कंसीडर कर सकते हो, जो भी आपके पास कांस्टेंट आता है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक है। अब हम आपके एग्जाम्पल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट उन्होंने बोला हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन से जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल के वो 1 वेरिएबल में है और नहीं है। 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल हो। तो अगर आप देखो इसको, इस प्रॉब्लम को देखो, तो वेरिएबल के अकॉर्डिंगली क्या है, पहला क्या है, पहले में हमारे पास क्या है, सिर्फ x है, ठीक है। पहले में हमारे पास सिर्फ x आ रहा है, तो ये 1 वेरिएबल में है, यस। ये t भी 1 वेरिएबल में है, ये भी 1 में है, लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है। सबसे पहला हमने चेक किया वेरिएबल। अब हमने कॉन्सेप्ट चेक करना पॉलिनोमियल की। वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल की कंडीशन भी लगानी है। तो ये बच्चे इसकी पावर होल नंबर है और 1 वेरिएबल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसमें भी पावर बेटा होल नंबर है और 1 वेरिएबल है, इसमें पावर होल नंबर नहीं है, स्क्वायर रूट आ गया t के साथ। सेम हेयर बच्चे, इसकी पावर क्या है, y के ऊपर जाके माइनस बन जाएगी, और ये तो वैसे ही 3 वेरिएबल्स में है, ठीक है। रीजन में आप बता सकते हो कि इसमें कि 1 एंड दिस 2 इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 3 एंड 4। इन केस ऑफ 3 एंड 4 जो पावर है वो होल नंबर नहीं, द पावर इज नॉट द होल नंबर, एंड दिस वन इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब कोफिशिएंट का मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया हुआ है कि जिस पावर के साथ उन्होंने पूछा हुआ उसके साथ क्या लगा हुआ, दैट इज कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, मीन्स 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ देखो, एक्स क्यूब भी है लेकिन पूछा क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा π/2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं बेटा, है ही नहीं, तो हम लोग खुद से इमेजिन कर सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जस्ट हैव अ लुक। ये हमारे पास है, इस इक्वेशन के पहले हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, तो जिसमें बच्चे पावर नहीं दी होती उसका कोफिशिएंट 0 होता है। अब थर्ड एग्जाम्पल बच्चे आप खुद से करोगे, उन्होंने बोला हुआ है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री मैंने 35 बनानी है, ठीक है, और एक मोनोमियल बनानी है जिसकी डिग्री 100 है। बाइनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म शुड बी 2, मोनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म शुड बी 1। अब देखो मेरे को बोला हुआ डिग्री 35 बनानी, मान लो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ x, इसकी पावर में लिख देती हूँ 35, ठीक है। एक मोनोमियल बनानी है, उसकी डिग्री होनी चाहिए 100, ठीक है ना, मैंने ये दोनों लिख ली। बाइनोमियल के लिए देखो, बाइनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास 2 टर्म्स होनी चाहिए, तो मैं इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट लिख सकती हूँ। मैं इसके साथ 2 + 1 लिख सकती हूँ, मैं इसके साथ से 5x रेज़ टू पावर 35 -2 लिख लूँ। मेरे को पावर यही चाहिए ना, उन्होंने बोला ना डिग्री 35 होनी चाहिए, ठीक है। तो बाइनोमियल है तो टर्म्स मेरे पास 2 ही होनी चाहिए। मैं इसके साथ ना 2x रेज़ टू पावर 35 प्लस x रेज़ टू पावर 34 + 1 ये वाली टर्म जो है वो नहीं लिख सकती, इसमें 3 टर्म्स हो जाएंगी,
ठीक है। पॉलिनोमियल कंसीडर करनी है लेकिन टर्म्स जो है वो 2 होनी चाहिए। मोनोमियल में बेटा पावर है, इसके साथ आप कोई भी कोफिशिएंट लिख सकते हो, आप √2 भी लगा सकते हो, आप 2x⁻100 भी लिख सकते हो, आप 7x⁻100 भी लिख सकते हो। x की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो क्योंकि कोई है नहीं है कि आपने x से आप t ले लो, y ले लो, z ले लो। ठीक है बच्चे। अब आपका आ रहा है नेक्स्ट 4th वन, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री लिखनी, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर। इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 1, और यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिग्री 0। अब उन्होंने जो क्लासिफाई करना लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। बेटा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक जो होती है क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, डिग्री के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री 1 है, 1 को क्या बोलते हैं, लीनियर। यहाँ पे डिग्री क्या है 2, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री क्या है 3, क्यूबिक। ठीक है बच्चे, आपका 2.1 हो गया है। एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता वीडियो को बार बार देखो। ठीक है। हमारा डाउट सेशन भी होता रहता है, वीक में 3 दिन हम लोग क्लास लाइव लेंगे, उसमें आप जो भी आपके डाउट्स होंगे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।